चलिए देखते हैं, पेपर एनालिसिस करते हैं। पेपर एनालिसिस किया जाता है। हमने बताया कि 3-4 पेपरों का एनालिसिस जो होता है रखा जाता है यहाँ पर, जो करंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल के पेपर जो आए थे वहाँ पर पेपर एनालिसिस किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो था, पूर्वी लद्दाख जो होता है स्थित एलएसी पर जो होता है पेट्रोलियम करने के लिए चीन के साथ जो होता है भारत जो होता है, चीन के साथ समझौता होने पर भारत ने घोषणा की है। ठीक है, अब एलएसी पे जो होता है पेट्रोलियम करने के लिए जो होता है चीन और भारत के बीच जो होता है घोषणा हो चुकी है। भारत और चीन अप्रैल मई 2020 में जो था पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे आपसी विवाद अस्थायी तौर पर सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये किसकी मदद से? रूस की मदद से। ठीक है, रूस की मदद से जो होता है ऐसा हो रहा है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी जो होता है रूस में हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए, कूटनीतिक परिणाम यही है, यही से कहा जाता है कूटनीतिक परिणाम। रूस ने जो होता है दोनों देशों के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो होता है ये एलओसी को लेकर के विवाद पर रखा। रूस ने जो था इस पर समझौता कराने में जो होता सबसे बड़ा भागीदार माना जा रहा है रूस को जो था। उसने बताया होगा कि अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो ये लेकर के जो होता अमेरिका इसका फायदा भी उठा रहा था, चीन और भारत की जो होता है लड़ाई हो, जिससे जो होता दोनों में एशिया में जो होता वर्चस्व उसका बढ़ा बढ़ा रहे, ये रूस ने समझाया। और फिर ये भी समझाया कि होगा कि अगर अमेरिका जो होता चीन पर आक्रमण करता है तो भारत भी शांत रहेगा, रूस भी, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसको देख करके जो होता है दोनों के बीच समझौता करना ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे इस समझौते पर भारत चीन की सेना के बीच जो होता है डेमचौक और देपसांग की स्थिति को लेकर विवाद का समाधान हो गया। ठीक है, कौन कौन? डेमचौक और देपसांग, ये दोनों की जो होता है स्थिति को लेकर विवाद में जो होता है समाधान हो गया। ये इंपॉर्टेंट करंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेमचौक और देपसांग, ये दोनों चीजें जो होता है याद रखिएगा। आगे देखेंगे, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जो होता है 22 अक्टूबर को रवाना हुए। ठीक है, कहाँ पर? रूस में, रूस के कजान शहर में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रूस के कजान शहर में जो होता है मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और 5 महीने के भीतर ये दोनों नेताओं के बीच जो होता है दूसरी मुलाकात होगी। याद रखना, अभी जुलाई में जो होते हैं, जुलाई में मोदी जी जो होता है, मोदी जी जो थे यात्रा किए थे कहाँ पर? रूस में। ठीक है, तो वहां पर प्रधानमंत्री पुतिन से जो था मुलाकात हुई थी। इस बार फिर जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी जी जो होता फिर राष्ट्रपति पुतिन से जो होता मुलाकात करेंगे। तो रूस के ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, याद रखना 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। और ये कहाँ पर होगा? रूस के जो होता कजान शहर में, तो रूस के कजान शहर में होगा। ठीक है, जिसमें मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय जो होता वार्ता होगी और 5 महीने में दूसरी मुलाकात होगी। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। ठीक है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या होता है? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम तो याद रखिएगा, अगर आरओ का पेपर देना हो और एआरओ का पेपर देना होगा तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, इसे थीम क्या है, विषय क्या है? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास करना और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, सुरक्षा के लिए बहुपक्ष को मजबूत करना। ब्रिक्स में जो होता है, पहले याद रखिएगा, जो ब्रिक्स बना था, पहले ब्रिक बना था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे, फिर बन गया ब्रिक्स हुआ, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हुए। अब जो होता है इसमें कुल मिला के 10 सदस्य हो गए। देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो होता है इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, 10 देशों का जो होता है संगठन हो गया। ये समझ लीजिए, ये ब्रिक्स जो होता है जैसे एक नाटो का संगठन है, नाटो का संगठन है, उसी तरह से जो होता है ब्रिक्स को भी जो होता है रूस के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, नाटो से बड़ा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एशिया में मिला करके पूरे एशिया में एक बहुत बड़ा संगठन का रूप जो होता दिया जाएगा, जो नाटो के खिलाफ होगा। ठीक है, ऐसी दशा बन रही है, आगे देखें क्या होता है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रौपदी मुर्मू जो आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी।
जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो होता है, जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो होता है, द्रौपदी मुर्मू जो होता है आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा को जो होता है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश जो होता है दूसरा स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गुजरात और पुडुचेरी जो संयुक्त रूप से इन्हें तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा को प्रथम है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को जो होता है शामिल किया गया है। ठीक है, 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य जो होता है सरकार के जल समृद्धि भारत दृष्टिकोण के अनुरूप जल संरक्षण प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जो होता है क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला करंट क्या है। देश में 10 और परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, देश में जो होता है 10 और परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। गुजरात के काकरापारा में 2 रिएक्टर हैं। गुजरात के काकरापारा में जो होता है, काकरापार में 2 रिएक्टर हैं, काकरापार 3 और काकरापार 4, जो व्यावसायिक रूप से बिजली बनाना शुरू कर दिया है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 700 मेगावाट के रिएक्टर हैं। याद रखना, ये स्वदेशी हैं, भारत में ही विकसित किए गए हैं और भारत में ही इसका डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये जो होता है 700 मेगावाट जो होता है रिएक्टर है, 700 मेगावाट का रिएक्टर है। याद रखना, कहाँ पर, गुजरात के काकरापार में 2 रिएक्टर, काकरापार 3, काकरापार 4। ठीक है, आगे देखेंगे। पूर्व मध्य बंगाल खाड़ी में जो था चक्रवात दाना, दाना को लेकर के अलर्ट है। ठीक है, दाना, दाना को लेकर जो होता है अलर्ट है यहाँ पर आने वाला। 24-25 अक्टूबर को उड़ीसा के पुरी और बंगाल के द्वीपपुंज के बीच पहुंचने की जो था संभावना बनाई जा रही है। ठीक है, उड़ीसा के कहाँ, पुरी में, और बंगाल के द्वीपपुंज के बीच जो होता है इसे पहुंचने की संभावना हो रही है, दाना। ठीक है, इंडोनेशिया में 57 साल बाद सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इंडोनेशिया में 57 साल के बाद जो होता है सबसे बड़ा जो होता है मंत्रिमंडल का गठन हुआ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इंडोनेशिया में नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन हुए हैं, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो जो होते हैं 109 सदस्यों के साथ आज तक के सबसे बड़ी मंत्रिमंडल की घोषणा की है। 109 सदस्य के साथ जो होता है आज तक में जो होता है इतिहास में जो होता है अपने इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा मंत्रिमंडल की जो होता घोषणा की है। ठीक है, सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्डो ने जो होता है 1965 में जो होता है 132 मंत्रियों का एक कैबिनेट बनाई थी। ठीक है, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सुकर्डी, जो 1965 में जो होता है 132 मंत्रियों का एक कैबिनेट बनाई थी। इसके बाद जो होता है जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हुए हैं प्रोबोवो सुबियांतो, वो 109 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा मंत्रिमंडल की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के शीर्ष रिकवर तीरंदाज, ठीक है, शीर्ष रिकवर तीरंदाज दीपिका कुमारी ने जो था विश्व कप फाइनल में 5वां पदक जीता है। दीपिका कुमारी जो था क्या तीरंदाज में 5वां अपना, तो फाइनल में जो होता अपना 5वां पदक जो होता उन्होंने जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त शायर कौन, फहमी बदायूनी का निधन हो गया। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त शायर थे, याद रखना, फहमी बदायूनी का जो होता है निधन हो गया। अभी पूछा जाएगा कि फहमी बदायूनी कौन थे, तो ये क्या थे, ये शायर थे। क्या थे, शायर थे। ठीक है, मशहूर शायर फहमी बदायूनी का जन्म कहाँ हुआ था, 4 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। कहाँ पर, 4 जनवरी 1952 को जो होता है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में जन्मे थे। ठीक है, मशहूर शायर कौन थे, फहमी बदायूनी। अब बदायूं याद रखना, बदायूनी के नाम से वैसे भी आप पकड़ लेंगे कि बदायूं में जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बदायूं में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था। अशफाक उल्लाह खान, इनका जन्म कब हुआ था, 1900 शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1924 में जो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन बनाया था। याद रखना, 1924 में जो होता है अशफाक उल्लाह खान जो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संगठन बनाया था। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम भी दिए थे।
और 19 दिसंबर 1927 को जो था अशफाक उल्लाह खां को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। अब आप कमेंट में बताइएगा कि अशफाक उल्लाह खां को जो था फांसी किस जेल में दी गई थी, कौन से जेल में जो था, कहाँ पर दी गई थी, ये आप करंट बताइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 2008 में आज ही ने जो था इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बना। ठीक है, देखेंगे 2008 में 22 अक्टूबर को, ठीक है, मतलब मानव अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट जो होता है लॉन्च किया गया था, और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश जो था बना था। भारत चौथा देश बना था, 5वां देश बना था। 1975 में आज ही जो होता सोवियत अंतरिक्ष यान, सोवियत 1975 में सोवियत अंतरिक्ष यान जो होता है बेनेरा 9 शुक्र ग्रह की सतह से जो था पहली छवि प्रसारित की थी। शुक्र ग्रह से पहली छवि जो था, पहला फोटो जो होता भेजा था, प्रसारित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला, यूक्रेन और रूस के नागरिकों ने विश्व शांति के लिए उत्तराखंड के मंदिरों में आराधना की। देखिए यहाँ पर देखेंगे, जो यूक्रेन के भी नागरिक चाहते हैं और रूस के भी नागरिक, दोनों नागरिक जो होता है विश्व शांति के लिए जो होता है उत्तराखंड के मंदिरों में जो होता है आराधना पूजा की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल है, ये पूछा जाएगा, याद रखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, पीसीएस में यारों में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति, सॉरी, यूक्रेन और रूस के नागरिक ने विश्व शांति के लिए जो था भारत के किस मंदिरों में पूजा जाकर के, किस राज्य में पूजा होता, अर्थात उत्तराखंड के मंदिरों में जो होता आराधना की है। याद रखना, उत्तराखंड के मंदिरों में, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष तक जो होता सीमित है। ठीक है, पाकिस्तान में जो था जो मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल है वो 3 वर्ष जो था सीमित है। आगे देखेंगे, भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को जो होता बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए जो था बढ़ाया गया। इसे 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया था और 10 साल के अवधि के लिए जो था लॉन्च किया गया था। फिर जो था 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये 10 साल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन फिर 10 साल के लिए इसे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग ने अजय कुमार सिंह को जो था झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग जो होता है अजय कुमार सिंह को जो होता है नया डीजीपी जो होता है नियुक्त किया है। ठीक है, नया डीजीपी नियुक्त किया गया, कौन, चुनाव आयोग ने, झारखंड के नया डीजीपी अजय कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो था अपना महत्वाकांक्षी मून नाइट कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा मून नाइट कार्यक्रम शुरू किया, कौन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना महत्वाकांक्षी मून नाइट कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, ये जो होता है इसे कहते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मून नाइट कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, चंद्रमा पर संचार। इसका लक्ष्य क्या है, यह लक्ष्य याद रखिएगा, चंद्रमा पर संचार और नेविगेशन स्थापित करना। चंद्रमा पर संचार और नेविगेशन जो होता है स्थापित करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। मून नाइट कार्यक्रम 5 उपग्रह शामिल होंगे। मून नाइट कार्यक्रम में कितने उपग्रह शामिल होंगे, 5, याद रखिएगा, 5 उपग्रह शामिल होंगे, जिसमें एक उच्च डाटा दर संचार के लिए नेविगेशन के लिए होगा। ठीक है, एक जो होता है उच्च डाटा दूर संचार के लिए नेविगेशन, दूर संचार के 4 नेविगेशन के लिए शामिल होंगे, 4 नेविगेशन के लिए होंगे और एक जो होता है संचार के लिए शामिल होगा। 5 उपग्रह इसमें जो होता है शामिल किए जाएंगे। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 की 8वीं वर्षगांठ पूर्व संध्या पर जो होता है कहाँ पर मनाई, देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति जो होता है 2016 की 8वीं वर्षगांठ जो होता पूर्व संध्या पर घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पर, हमने कल बताया था, वाराणसी के मध्य प्रदेश के रीवा में। वाराणसी से घोषणा कहाँ से, वाराणसी से घोषणा की थी, मध्य प्रदेश रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्षेत्रीय संपर्क उड़ान योजना विकसित हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, विकसित उद्घाटन का उद्घाटन किया जाएगा। आगे देखेंगे, राजस्थान के लखन सिंह ने पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप पुरुषों में जो होता है 4100 मीटर S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो था हासिल किए। कौन, स्वर्ण पदक, कौन, राजस्थान के लखन सिंह जी। ठीक है,
आगे देखेंगे तूफान, ये तूफान जो था आस्कर क्यूबा में पहुंचा। ठीक है, जो एक तूफान आ रहा है आस्कर जिसका नाम रखा गया, दाना पश्चिमी बंगाल के खाड़ी में पहुंचने वाला है, उड़ीसा में पहुंचने वाला है, इसके बाद जितना उड़ीसा और याद रखना दाना जो आ रहा है झारखंड, इस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले राज्य में आएंगे, उड़ीसा झारखंड की तरफ। और एक तूफान उधर भी आ रहा है यूरोप कंट्री में जो आस्कर आ रहा है, वो तक क्यूबा में पहुंचने वाला है। ठीक है, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा में पहुंचने वाला है। आज का न्यूज़ ये था, एनालिसिस न्यूज़ था पेपर का।